Assalamualaikum, this is me Zishan Pakistani and thanks for watching this video lecture. Today we are going to discuss lecture number 8 of Passive Voice Tenses course. तो स्टूडेंट्स आज हमारा फाइनल लेक्चर है और आज ही हमारा पैसिव वॉइस टेंसेस कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स इससे पहले जितने भी हमारे एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब आपने देखे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से आपने लर्न किया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कंप्लीट वीडियोस नहीं देखी वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से आप इजीली जो है वो लर्न कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स और इंट्रोडक्शन जिनको फॉलो करके हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो पहचान हम देखेंगे सबसे पहले उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारी पहचान एक्टिव वॉइस के तमाम सेंटेंसेस की है वही हमारी पैसिव वॉइस के तमाम सेंटेंसेस की है। ये पहचान हमारी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बिल्कुल सेम है, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं। आगे रूल नंबर 2 देखते हैं। इन फ़िक्रात में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। मज़ीद कुछ रूल्स देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स हमेशा की तरह हमारे हर लेक्चर में फार्मूला मौजूद होता है, इसी को फॉलो करके हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आपको पता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और अंदर जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो तब्दील होते रहते हैं हमारे टेंस के मुताबिक। V3 आपको पता है तमाम सेंटेंसेस में यूज़ की जाती है पैसिव वॉइस में। जैसा कि यहाँ पे देखें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एग्जाम्पल यहाँ पे है फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड एट और थर्ड इटन। यहाँ पे जो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। आगे हम देखते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन को कब और कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जब हमारा सेंटेंस आई या फिर वी से शुरू होगा तब हमने इनके बाद शैल हैव बीन का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल आई शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन, इस तरह हम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और इनके अलावा अगर कोई भी हमारा सब्जेक्ट आता है या किसी भी सब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस शुरू होता है उन सब के साथ हमने लगाना है विल हैव बीन। इन दोनों के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम लगाएंगे विल हैव बीन। तो आगे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस की। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, उसे तरक्की दी जा चुकी होगी। अब यहाँ पे देखें तरक्की देने वाला, प्रमोट करने वाला यहाँ पे नहीं है सेंटेंस के अंदर, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है। नंबर 1 पे देखें ही विल हैव बीन प्रमोटेड। ही हमारा यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, लेकिन हमने इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा क्योंकि ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। अगर ये एंड पे आता तो फिर हम इसको हिम लिखते ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आपको पता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। मोस्टली हमारे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। ही यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म का यहाँ पे हमने यूज़ किया और सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद नहीं। अगर होता तो उसको हम एंड पे यूज़ करते यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, मेरी मदद की जा चुकी होगी। अब यहाँ पे मदद करने वाला नहीं है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। आई शैल हैव बीन हेल्प्ड, आई को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है तो ऑब्जेक्ट है लेकिन सेंटेंस के शुरू में आ रहा है इसलिए हमने इसको आई लिखा। आई शैल, देखें आई के साथ हमने शैल का यूज़ किया। रूल में आपने पढ़ा है आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल का। आई शैल हैव बीन हेल्प्ड। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, उसे शहर से तब्दील किया जा चुका होगा। ही विल हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिटी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, खाना बनाया जा चुका होगा। द फूड विल हैव बीन मेड। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे हम देखते हैं कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले तमाम लेक्चर्स अटेंड किए हैं उनको पता है कि यहाँ पे हम किस चीज़ को ऐड करते हैं। जे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने नहीं को ऐड करना है उर्दू सेंटेंसेस में और इंग्लिश के सेंटेंसेस में नॉट को, और हमने यहाँ पे किसी किस्म की कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिर्फ हमने क्या करना है विल के बाद नॉट को,
शैल के बाद नॉट को ऐड करना है तो ये हमारे सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे नेगेटिव में। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, उसे तरक्की नहीं दी जा चुकी होगी। He will not have been promoted। अब देखें, नॉट को हमने विल और शैल के फौरन बाद लगाना है। ऐसा नहीं आपने करना विल हैव के बाद नॉट लगाएं या फिर बीन के बाद लगाएं। जब भी आपने नॉट को ऐड करना है विल और शैल के फौरन बाद आपने यूज़ करना, बाकी पार्ट बाद में हम लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, खाना नहीं बनाया जा चुका होगा। द फूड विल नॉट हैव बीन मेड। देखें, बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया है, शैल के बाद नॉट को लगाया, विल के बाद नॉट को लगाया, तो ये हमारे सेंटेंसेस बन गया नेगेटिव। देखें, विल के बाद और शैल के बाद। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, मेरी मदद नहीं की जा चुकी होगी। आई शैल नॉट हैव बीन हेल्प्ड। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये भी आपका पॉइंट क्लियर है। आगे हम देखते हैं कुछ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल्स। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव क्या चीज़ है। देखें, जब एक सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें इकट्ठी आ जाएं तो वो सेंटेंस हमारा कहलाता है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। यहाँ पे देखें, क्या और नहीं, तो इन्हीं की वजह से ये सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव हैं। तो इनको बनाने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा देना है। बाकी तमाम चीज़ें हमारी सेम ही रहेंगी, किसी चीज़ को हमने चेंज नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, क्या उसे तरक्की नहीं दी जा चुकी होगी। विल ही नॉट हैव बीन प्रमोटेड। जस्ट हमने विल को सेंटेंस के शुरू में लगाया, बाकी किसी चीज़ को भी तब्दील नहीं करना, अपनी जगह पे ही तमाम वर्ड्स रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या खाना नहीं बनाया जा चुका होगा। विल द फूड नॉट हैव बीन मेड। देखें, यहाँ पे भी विल को सेंटेंस के शुरू में लगाया, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, शैल आई नॉट हैव बीन हेल्प्ड। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपका ये भी पॉइंट क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इंटेरोगेटिव एग्जांपल्स हैं। यहाँ से हमने नॉट को ख़त्म करना है, बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। जितने भी लेक्चर्स हैं एक्टिव वॉइस के, पैसिव वॉइस के, तमाम लेक्चर्स को एक ही मेथड में, एक ही वे में बयान किया गया है, एक ही तरीके से पढ़ाया गया है, ताकि आपको कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उर्दू सेंटेंसेस में नहीं को ख़त्म कर देंगे, इधर से नॉट को ख़त्म कर देंगे, तो हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, क्या उसे तरक्की दी जा चुकी होगी। नंबर 1, विल ही हैव बीन प्रमोटेड। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या खाना बनाया जा चुका होगा। विल द फूड हैव बीन मेड। सिंपल विल को हमने सेंटेंस के शुरू में लगाया, आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं, चाहे वो किसी टेंस के भी सेंटेंसेस हो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, क्या मेरी मदद की जा चुकी होगी। शैल आई हैव बीन हेल्प्ड। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे हर लेक्चर के एंड पर एक्सरसाइज अवेलेबल होती है आपके लिए, ताकि आप इजीली यहाँ से प्रैक्टिस कर सके और आपको किसी कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। तो ये स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आप नेगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप इन सेंटेंसेस के ऊपर ग्रिप हासिल कर सकें। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एक्टिव वॉइस टेंसेस कोर्स कंप्लीट नहीं किया, वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपके लिए कंप्लीट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कोर्स अवेलेबल है और इसको इंतहाई आसान तरीके से बयान किया गया है, पढ़ाया गया आपको। यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अल्लाह हाफिज़।